Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. So today we'll discuss lesson number 5 that is named as Cold War and Post Cold War Era, and it is in your book Introduction to International Relations. So बाकी आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बार बार ये नहीं बोलूँगी। इंट्रोडक्शन क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एक इवेंट था जिसकी वजह से रशिया और अमेरिका को जो है वो कॉपरेट करना पड़ा था एक दूसरे के साथ, ठीक है। रशिया जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ भी इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े किए, मतलब वॉर की, ठीक है। रशिया और वेस्टर्न स्टेट्स के बीच में जो कॉपरेशन थी ना, उससे परमानेंट पीस जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में क्या हुआ, रिलेशन जो थे इन दोनों स्टेट्स के वो शैटर्ड हो गए, ठीक है। मीन्स ख़त्म होने को आ गए, वो एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स बन गए, ठीक है। और एक दूसरे की होते हैं ना कि मतलब एक दूसरे की जान के लिए क्या हो गए, प्यासे हो गए जान के, थर्स्टी फॉर ईच अदर्स लाइफ। द रिलेशनशिप ऑफ एनिमी इज एस्टैब्लिश बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बन गया, एनिमी का। द यूज़ ऑफ टर्म कोल्ड वॉर इन्हीं रिलेशंस को जो है वो एक्सप्लेन करता है। कोल्ड वॉर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट कौन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जो है वो टर्म सबसे पहले बर्नार्ड बारिश ने यूज़ की थी, एक अमेरिकन है ये, ठीक है। बाद में ये टर्म जो अमेरिका और रशिया में भी पॉपुलर हो गई, ठीक है। और इस वॉर में, ठीक है, जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो आपकी टेंशन आ गई थी ना, अमेरिका रशिया वाली दो कंट्रीज़ के बीच में जो आपकी टेंशन आ गई थी, ठीक है, उन सब के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। दोनों ने एक दूसरे को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक दूसरे को वीक करना स्टार्ट कर दिया, और दूसरी दूसरी कंट्रीज़ को इन्होंने दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि इनका जो है वो सर्कल बड़ा हो जाए, ठीक है, और अटैक करने में हेल्प मिले। लेकिन ये दो कंट्रीज़ जो हैं उनका कभी लड़ाई हुई नहीं, कोई ब्लड शेड नहीं हुई, कोई फाइटिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, ठीक है। कोल्ड वॉर में कोई ब्लड शेड नहीं होता, कोई फायरिंग नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, ठीक है। सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जिस वजह से कोल्ड वॉर जो है वो आ जाती है किसी और मीन्स। इसमें ब्लड शेड वगैरह नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। कोल्ड वॉर में ब्लड शेड वगैरह नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता। डेफिनेशन है जॉन फॉस्टर डिल्स की, जिसको यू कैन कोट, कोल्ड वॉर वॉज अ मॉरल क्रूसेड फॉर मॉरल वैल्यूज, फॉर गुड अगेंस्ट बैड, राइट अगेंस्ट रॉन्ग, रिलीजन अगेंस्ट एथियज्म। कंक्लूजन क्या है कि कोल्ड वॉर जो है वो क्या मतलब हुआ उसका, दो स्टेट्स अमेरिका और रशिया के जो रिलेशंस थे आपस में, जो कि टेंशन, फियर, जेलसी इन सबसे भरे हुए थे, एक दूसरे को डिग्रेड करने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है। और एक ज़्यादा वेपन्स तो बना रहे थे लेकिन वेपन्स यूज़ नहीं हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज़ ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के कॉजेज़ क्या थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी यूरोप में 8 मई 1945 में, वो एंड होने को आ गई। और 25 अप्रैल 1945 को क्या हुआ, रशिया की जो आर्मी थी और अमेरिका की जो आर्मी थी उनका आमना सामना हो गया, ठीक है। दोनों आर्मीज जो वो एल्ब रिवर है, एक एल्ब रिवर, उसके किनारे में खड़ी हुई थी। और ये मेजर फेज था, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सप्लोजन नहीं था, कोई भी बॉम्ब्स नहीं थे। मैंने आपको बताया ना कोल्ड वॉर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसका रीज़न क्या था कि जर्मनी का पार्टीशन हुआ था और बाकी यूरोपियन स्टेट्स का पार्टीशन हुआ था इनटू रशिया एंड अमेरिका, ठीक है। पार्टीशन की वजह से ही कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी। और भी रीजंस थे कोल्ड वॉर होने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रशिया अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्ट वाले मानते थे कि रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आइडियोलॉजिकल रीज़न है उसमें, ठीक है। अमेरिका और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो मानते थे कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, और रशिया कम्युनलिज्म को मानता था, ठीक है। वो पूंजीवाद को मानते थे और वो कम्युनलिज्म को मानता था रशिया, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो है जब स्टार्ट हुई, जब कम्युनिस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गए 1918 में, ठीक है। फिर क्या था, एक और रीज़न क्या था, अनविलिंगनेस ऑफ रशिया टू एंटर इनटू वॉर अगेंस्ट जापान, ठीक है। जापान के खिलाफ एक वॉर हुई थी, उसमें रशिया ने जो है वो मना कर दिया था कि मैं जापान के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, जब अमेरिका ने जो है जापान पे अटैक किया, ठीक है, एटम बॉम्ब के साथ, वो हिरोशिमा नागासाकी वाला, ठीक है। तो रशिया ने जो है वो मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा वॉर। रशिया इंटरवेंशन इन ईरान एंड तुर्की, अब रशिया की इंटरवेंशन रही ईरान और तुर्की में। कैसे, इंग्लैंड और रशिया जो है वो ईरान में एंटर कर गए वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त, ठीक है। इंग्लैंड और रशिया कहाँ पे एंटर कर गए, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ईरान में। और वॉर के बाद रशिया जो है वो तुर्की से कुछ लैंड मांगता रहा कि मुझे लैंड दे दो, लैंड दे दो, ठीक है। और उसने जो है वो
इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न नेशंस को इस बात पे गुस्सा आया और रशिया को उन्होंने वार्न किया कि ऐसा वो अपनी डोमिनेंस जो है वो ना दिखाए। एक और रीज़न क्या था, रशिया की इंटरवेंशन ग्रीस में। जब इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया ना ग्रीस पे, ठीक है, तो कम्युनल रशियन वाले कम्युनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया और कम्युनिस्ट पार्टी उधर हार गई, ठीक है, और जो स्टेट थी वो जीत गई। इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिस्ट ने स्टार्ट कर दिया क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। और कम्युनिस्ट ने क्यों स्टार्ट किया क्रिटिसाइजिंग उधर की कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने ग्रीस की, क्योंकि रशिया जो था वो इन सब के पीछे था, क्योंकि रशिया जो है सपोर्टर था ना कम्युनिस्ट का, इसलिए। वायलेशन ऑफ याल्टा एग्रीमेंट बाय रशिया, याल्टा एग्रीमेंट की वायलेशन की रशिया ने जो है वो याल्टा कॉन्फ्रेंस में प्रॉमिस बताया, अपना मनाया, मतलब प्रॉमिस किया कि हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे यूरोप के कंट्रीज़ में, और नेशनलिस्ट जो हैं उनको अलाउ नहीं करा जाएगा रशिया में एंटर करने के लिए, सिर्फ कम्युनिस्ट को अलाउड किया जाएगा रशिया में एंटर करने के लिए। ओके, अब रशिया के अकॉर्डिंग वेस्टर्न ब्लॉक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अभी हमने देखा कि वेस्टर्न ब्लॉक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रशिया अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ब्लॉक। अब रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी, अब देखते वेस्टर्न ब्लॉक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थी। नंबर 1, डाउट्स ऑफ रशिया ड्यूरिंग वॉर। रशिया ने जो है वो अमेरिका को, मीन्स यूएस को जो है वो एक्यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने इटली और फ्रांस के बीच में लिंक्स बना लिए थे, इसलिए रशिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसने क्या किया, एक्यूज़ किया, ठीक है। ब्रिटेन ने जो है वो एंटी कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया, बल्कि रशिया जो है वो कम्युनिस्ट था। सीक्रेट ऑफ एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब का क्या सीक्रेट था, रशिया ने सपोर्ट किया वेस्टर्न नेशंस को, बट यूएस कीप द सीक्रेट ऑफ एटम बॉम्ब, लेकिन यूएस को एटम बॉम्ब, यूएस ने रशिया से छुपाया एटम बॉम्ब वाली बात, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड और कनाडा को ये बात पता थी कि एटम बॉम्ब जो है वो छोड़ा जाना है, लेकिन रशिया से ये चीज़ छुपाई गई, ठीक है। तो रशिया को ये क्या लगा, एक बेट्रियल लगा, धोखा लगा। एंटी रशियन प्रोपोगेंडा बाय वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो क्रिटिसाइज करती थी रशिया को, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ को मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या निकाल दी, वेस्टर्न वालों ने एंटी रशियन पॉलिसीज़ जो है वो निकाल दी, एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ जो है वो निकाल दी। वेस्टर्न ब्लॉक इग्नोर्ड रशियन इंटरेस्ट। अब वेस्टर्न ब्लॉक वालों ने क्या किया, रशिया ने इस्टेब्लिश कर ली डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो है वो रशिया को पूछा तक नहीं जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। ओके, अब आ जाएगा इनसफिशिएंट हेल्प बाय वेस्टर्न वॉर। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को बहुत कम अमाउंट में हेल्प करी है जब भी वॉर वगैरह हुई है, ठीक है। वेस्टर्न चाहते थे रशिया को वीक करना, ठीक है, इसलिए उन्होंने रशिया को वॉर में सपोर्ट नहीं किया, जर्मनी वाली वॉर में। अमेरिकन वॉन्ट टू ऑक्यूपाई जापान, अमेरिका जो है वो जापान पे ऑक्यूपाई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एटम बॉम्ब फेंका और रशिया को इस मामले से दूर रखा। उसके बाद आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री अलायंस, नाटो, सीएटो, सेंटो, इन सब का सेटअप हो गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ नाटो ही एग्जिस्ट करा, बाकी सब जो है वो खत्म हो गए, मतलब सीएटो, सेंटो सब खत्म हो गए। आर्मामेंट, कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वेपन्स वगैरह जो उन्होंने प्रोड्यूस किए, ठीक है, ये वेपन्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे, क्योंकि कोल्ड वॉर में तो आपको पता है करते नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने बेस्ट से बेस्ट वेपन्स बनाए क्योंकि वो जीतना चाहते थे, हालांकि वॉर वैसी होती नहीं है। फियर ऑफ एटॉमिक वॉर, उन दोनों को जो है वो एटॉमिक वॉर का, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, इन सबको इन्वेंट किया उन्होंने, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन को मद्देनज़र जो है वो रखते हुए। एनवायरनमेंट ऑफ फियर, पीपल के बीच में फेयर आ गया क्योंकि वेपन्स और ब्लड शेड का फेयर आ गया, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स की इंटरनेशनलाइजेशन हो गई, जैसे कि कश्मीर की प्रॉब्लम, अरब इसराइल का स्ट्रगल, ठीक है, वो क्या बन गए, एरिया प्रॉब्लम्स क्या बन गए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बन गई। डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज डेवलप कर गई, एरोप्लेन, कंप्यूटर्स, इस टाइम पे रोड्स की कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स। चेंजेस इन यूरोप में क्या चेंजेस है, पॉलिटिकल व्यू में चेंजेस जो है यूरोप में बहुत रहे, पॉलिटिकल व्यू में, ठीक है। लीडर्स जो है वो लोगों का सुनने लगे, आम लोगों की सुनने लगे और उनको समझने लगे एक बेटर लेवल पे। अब आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर, वेरियस फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर आफ्टर 1947। द पीरियड फ्रॉम 1945 से 47 तक वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो चुकी थी, ठीक है, और कोल्ड वॉर की बिगनिंग हो चुकी थी। कोल्ड वॉर के काफ़ी फेजेस थे, ठीक है, कोल्ड वॉर के 4 फेजेस थे, ठीक है। पहला फेज हम पढ़ेंगे अभी, पीरियड फ्रॉम 1947 से लेकर 1953 तक।
क्या हुआ 1945 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, यूएस ने जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की पॉलिसी मींस रोकने की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो, रुक जाए, इसलिए उसने पॉलिसीज़ निकाल दी। ठीक है, ट्रूमैन का प्रिंसिपल, मार्शल का प्लान क्रिएट किया गया। रशिया के प्रेशर में पोलैंड ने जो है वो समिट अटेंड नहीं की। 22 कंट्रीज़ की जो समिट होने वाली थी ना पेरिस में, वो रशिया ने ऐसा अपना प्रेशर बनाया पोलैंड पे कि पोलैंड जो कंट्री है उसने वो समिट ही अटेंड नहीं की। रशिया ने जो है वो कोल्ड वॉर को इतना फियर्स बना दिया, ठीक है, क्योंकि उसने बर्लिन, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह को सील कर दिया, ठीक है, और अपने पार्ट्स को कहाँ जोड़ दिया, वेस्ट जर्मनी के साथ उसने जो है वो जोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड रशिया ने क्या किया, कम्युनल रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो है वो दूसरा स्टेप लिया, उन्होंने नाटो मिलिट्री अलायंस को इस्टेब्लिश कर दिया। चाइना ने क्या किया, कम्युनिस्ट, चाइना में भी कम्युनिस्ट ने सक्सीड कर दिया। एक और प्रॉब्लम क्या थी, कोरिया में अराइज हो गई कि वॉर हो गई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। ठीक है, और रशिया जो और चाइना जो थे वो नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहे थे। रशिया और चाइना किसको हेल्प कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया को। सेकेंड फेज में क्या हुआ, 1953 से लेकर 58 तक जो स्टालिन जो है वो मर गया 1953 में। इस टाइम पे यूएस ने जो अपनी मिलिट्री अलायंस सेंटो बना लिया था। ठीक है, और कोल्ड वॉर का मेजर सेंटर कौन बन गया था, वेस्ट एशिया कोल्ड वॉर का मेजर सेंटर बन गया था। थर्ड फेज में क्या हुआ, 1958 से लेकर 1976 तक अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने क्या किया, और रशिया को पेरिस बुलाया गया। ठीक है, उनको कहाँ बुलाया गया, पेरिस बुलाया गया। यूशू प्लेन जो था वो क्रैश कर गया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया कॉन्फ्रेंस पे। कॉन्फ्रेंस फेल हो गई क्योंकि रशियन लीडर जो था उसके बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं था। इंग्लैंड, यूएस और रशिया ने क्या किया, एक मॉस्को में एक ट्रिटी साइन की जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह को प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो नहीं होगी। ट्रिटी कहाँ पे साइन हुई, मॉस्को में साइन हुई। ठीक है, और इस तरीके से वेस्ट एशिया जो कि पहले सेंटर बना हुआ था ना कोल्ड वॉर का, उसने धीरे धीरे जो है वो पीस की तरफ चलना शुरू कर दिया, उधर पीस इस्टेब्लिश होने लग पड़ी, क्योंकि पहले वहाँ पे इन दी सेकेंड फेज वहाँ पे सेंटर बना हुआ था। फोर्थ फेज में क्या हुआ, फोर्थ फेज में क्या हुआ 1976 के आगे 1977 में जिमी कार्टर जो था वो प्रेसिडेंट बन गया यूएस का, और कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोल्ड वॉर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि सोवियत यूनियन वगैरह ने जो है वो क्यूबा में जो है एंटर कर गया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर आफ्टर 1978 के बाद कोल्ड वॉर कैसे डेवलप हुई। कोल्ड वॉर यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो थी, ठीक है, फिफ्थ डिकेड में, सिक्स्थ डिकेड में क्या हुआ, वंस अगेन ये जो है वो स्टार्ट हो गई, सेवन डिकेड में एंड हो गई। फिर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ 1970 में जिसकी वजह से पुश मिला कुछ इंसिडेंट्स को। ठीक है, दो कंट्रीज जो थी वो फिर से टेंस बन गई, नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई 1979 में। यूएस ने अपना जो है वो कंसर्न दिखाया सोवियत ब्रिगेड वगैरह की प्रेजेंस पे, क्यूबा में जो चले गए थे ना फोर्थ फेज में, वो उस पर कंसर्न दिखाया इन लोगों ने। और क्या हुआ, ट्रिटी जो है सॉल्ट ट्रिटी, ठीक है, कंफर्मेशन होगी सॉल्ट ट्रिटी की। लेकिन अदर हैंड क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने जो है वो बोला कि अमेरिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है न्यू कोल्ड वॉर के लिए। उन्होंने बोला कि जब यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुए, ठीक है, और जब ब्रेनजिंस्कीज जो हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र वगैरह का हुआ, ठीक है, इसको बना दिया गया, तो क्या हुआ कि चेंजेस बहुत ड्रास्टिकली होने लगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि अमेरिका और रशिया के रिलेशंस पे जो है फोकस किया जाए, ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए। सोवियत यूनियन ने जो है वो कार्टर को रिस्पॉन्सिबल माना और न्यू कोल्ड वॉर के लिए। पहले अमेरिका को बोला, फिर बोला कि कार्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिमी कार्टर, ठीक है, जो कि नया एडमिनिस्ट्रेशन जो था, नया प्रेसिडेंट बना था यूएस का, वो ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अमेरिका ने तो अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया, अमेरिका ने आर्म्स भी, नाटो वगैरह सब कुछ कर लिया, और चाइना को जो है वो रशिया के खिलाफ जो है वो कर दिया, और प्रेशर जो है वो रशिया पे क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ गए। अब हिस्ट्री ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ न्यू कोल्ड वॉर काफ़ी लंबी है ये, ठीक है, इसको आप जो है वो ऐसे ही अपने आप पढ़ लें। ठीक है, शॉर्ट में लिखी हुई है ये, इस पर भी कुछ नहीं था, जो ये सब कुछ था ना सॉल्ट ट्रीटी वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया वही थी सेम, और कुछ भी नहीं है इसमें नया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ में पढ़िए। ठीक है,
कितना बड़ा समझाते समझाते तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे और भी काम है करने के लिए, आपकी ख़त्म करनी है ये वाली बुक। तो आप इसको जल्दी देख लीजिए, नोट्स तो मैंने आपको दे ही दिए हैं ना। नेक्स्ट मैं समझाती हूँ फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया सॉल्टिटी वगैरह कार्टर वगैरह का ये इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड कोल्ड वॉर एंड न्यू कोल्ड वॉर। हाँ जी, तो ओल्ड कोल्ड वॉर एंड न्यू कोल्ड वॉर के बीच में क्या डिफरेंस था, डिपेंडिंग अपॉन रीजन का डिफरेंस था। जो न्यू कोल्ड वॉर का एरिया था वो ज़्यादा था ओल्ड कोल्ड वॉर से, ऑन बेसिस ऑफ वेपन्स के बेसिस पे था। कैसे था, ओल्ड कोल्ड वॉर में और न्यू कोल्ड वॉर में क्या फ़र्क था, न्यू कोल्ड वॉर में जो थे वो लीथल वेपन्स थे, न्यूक्लियर वगैरह है ना बनाए गए थे। ओल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, डिपेंडिंग इन ऑन द फॉर्म। अमेरिका ने जो है वो अमेरिका ने कम्युनिज्म को जो है वो क्या किया, अपोज किया। लेकिन न्यू कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका ने किसको अपोज किया, सोवियत यूनियन को। हेल्पलेसनेस ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन को कंपेल किया गया कि ओल्ड कोल्ड वॉर को कंटिन्यू रखो, और दूसरे हाथ में क्या, न्यू कोल्ड वॉर जो है वो अमेरिका की हेल्पलेसनेस को जो है वो शो करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, न्यू कोल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी की वेपन्स जो है वो आ गए, ठीक है, वेपन्स आए, सुपर पावर्स जो है वो इंगेज हो गई डायरेक्ट फाइटिंग में। और न्यू कोल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक कंडीशंस पे, किसकी, सुपर पावर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सुपर पावर्स दोनों बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने लगे, किस पे, वेपन्स पे खर्चने लगे, और जो इकोनॉमिक जो था उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसकी वजह से इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आ गई, ठीक है। और इसकी वजह से सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कॉजेज़ ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अब एंड हो गया कोल्ड वॉर का, ठीक है। क्या कॉजेज़ थे, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, पॉलिसीज़ आई, ये जो मिखाइल था ना, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गया सोवियत यूनियन का, ठीक है। सोवियत यूनियन की इकॉनमी इतनी गुड नहीं थी, ठीक है, वेपन्स वगैरह उसने वो ऐड करते रहे, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा फेस किया, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प उनको लेनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सोवियत यूनियन कंटिन्यूड वीकनिंग, वीक हो गया सोवियत यूनियन, क्यों, क्योंकि वो अपना बेस्ट देने की ट्राई तो करते लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे उनके, ठीक है, तो इसकी वजह से वो वीक पड़ गया ना। इंटरनेशनल कंडीशंस कैसी रही, इंटरनेशनल कंडीशंस इन 1990s राइज हो गया चाइना, जापान, इंडिया, यूरोपियन यूनियन का, जिसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड जो है वो टू हेडेड हो गया, दो उसमें गुटों में डिवाइड हो गया। एफर्ट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन इन द लास्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर, यूएस और सोवियत यूनियन ने जो है वो एंड करने की ट्राई की कोल्ड वॉर को, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग, समझौता काइंड ऑफ हुआ। फिर क्या, इंक्रीजिंग डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस इन ईस्ट यूरोप, अब क्या था कि डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस ईस्ट यूरोप में हमें दिखने लगा, ठीक है, क्योंकि इस वजह से क्या हुआ, जब डेमोक्रेसी का हमें वो कैपिटलिस्ट का दिखने लगा तो क्या हुआ कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो वीक पड़ गई। फिर आ जाएगा पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर के एंड में क्या हुआ कि सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे जो है वो अलाइनमेंट मूवमेंट होने लगी, ठीक है। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनको हटा के अब क्या आने लग पड़ी, कैपिटलिस्ट की हवा चलने लग पड़ी, यू कैन से, ठीक है। लीडर कौन था, अमेरिका बन गया। हेजेमनी ऑफ यूएसए, यूएस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा था पूरे के पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इससे बढ़ रही थी। वीकर पोजीशंस ऑफ रशिया, रशिया की पोजीशंस जो है वो गिर गई, ठीक है, जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ। चेंजेस इन ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप में क्या चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो ईस्ट यूरोप में जो है वो आए, ठीक है। इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका का वो बढ़ने लगा ना, क्योंकि, ठीक है, और जो बाकी कंट्रीज़ थी वो भी अब जो थोड़ा बहुत जो है वो कनेक्शंस वगैरह बनाने लगी और कंट्रीज़ के साथ। एक्सपेंशन ऑफ नाटो, नाटो को एक्सपैंड कर दिया गया, ठीक है। सोवियत यूनियन वगैरह ने मिलिट्री अलायंस वगैरह बनाई थी, उसको एक्सपैंड किया गया। टेररिज्म एंड यूएसए, टेररिज्म जो अमेरिका में इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उसका वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ने लगा। टेररिज्म अमेरिका में अटैक हुआ है 1 सितंबर 11, 2001 में, जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरी की पूरी हिल गई। सक्सेस इन गल्फ वॉर, गल्फ वॉर में सक्सेस मिला, गल्फ वॉर, ठीक है। गल्फ और कोरियन वॉर जो थी ये थी आपकी लिमिटेड वॉर में आती हैं, लिमिटेड वॉर में, ठीक है। लिमिटेड वॉर वो होती है जो कि आपके लिमिटेड गोल्स को अचीव करने के लिए होती है। कोरियन वॉर, गल्फ वॉर, ये सब लिमिटेड वॉर्स है, ठीक है। जब इनको सक्सेस मिल गया ना गल्फ वॉर में,
तो इससे अमेरिका का डोमिनेंस जो है वो वर्ल्ड में बढ़ गया। रोल ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल क्या था यूएसए का? बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी सब कंट्रीज उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। यूनाइटेड नेशंस को उसने इन्फ्लुएंस किया, रशिया को किया, ठीक है, इंडिया को किया, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज को। कैसे? दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बस मेन चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो समझ आ जाए, ठीक है, मेन आइडिया आपको मिल जाए। जब नोट्स बनाओ तो वीडियो को सुनते सुनते ही बनाना।